सुपर पावर की जगहंसाई करवाने वाले ट्रंप क्या वाकई अपनी कुर्सी बचा पा रहे हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते करते भारी भरकम कर्ज करवा दिया, अरबों डॉलर युद्ध में झोंक दिए, ना खुदा मिला न विसाल सनम। ईरान में दरअसल बुरी तरह से ट्रंप फंस गए हैं। क्या तेल की कीमतों ने उनके पसीने छुड़ा दिए और अब सत्ता जाने का भी डर है? इज्जत भी बच जाए और जंग भी रुक जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। क्या अब ट्रंप के पास ऐसा कोई फार्मूला तलाश करने के अलावा कोई कोई और चीज़ बची नहीं है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सवालों के ज़रिए वो सब जो अमेरिका और ईरान युद्ध के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। ईरान के साथ जंग अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। गले की हड्डी न निगलते बने न उगलते बने। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस जीत न मिलने से ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतें, घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता ने रिपब्लिकन पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं, न ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हट पा रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 28 फरवरी से इसका सिलसिला शुरू हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मकसद के साथ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, वो अब भी कोसों दूर नजर आ रही है। ना तो अमेरिका को कोई निर्णायक सैन्य जीत मिली है, ना ही ईरान कूटनीतिक तौर पर झुकने के लिए तैयार है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ये गतिरोध अनिश्चित काल तक खिंच सकता है और ये स्थिति न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ट्रंप के लिए अब सबसे बड़ी चिंता ये कि ईरान के साथ उनका ये जो टकराव है वो उनकी विरासत को कहीं दागदार ना कर दे। दोनों पक्ष इस समय अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप और ईरानी नेतृत्व दोनों को ही लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह अनसुलझा संघर्ष बेहद डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना, सत्ता के लिहाज से और ज़्यादा डरावना साबित होता नजर आता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, वो सभी देख ही रहे हैं। देख क्या रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। भारत तो फिर भी अच्छी स्थिति में है। कई जगह तो अलग अलग फॉर्मूले ईजाद करने पड़े हैं। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम जनता में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ट्रंप के सभी सैन्य लक्ष्य पूरी तरह फेल हो गए? एक सवाल। तो ट्रंप प्रशासन ने जब ईरान पर हमला किया था तो उसके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े थे। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, न्यूक्लियर का जो कार्यक्रम था, परमाणु कार्यक्रम, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे, वही जिसे जून में ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफ़ी नुकसान ज़रूर पहुंचाया, लेकिन ट्रंप के जो मेन पर्पस थे, लक्ष्य थे, टारगेट थे, वो तो जस के तस हैं। ना तो वहाँ की सरकार बदली, ना ईरान अपने परमाणु हथियारों का रास्ता छोड़ रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, गतिरोध और गहराता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, खाई और बढ़ते जा रही है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत की कोशिश हुई। ट्रंप ने अपने वार्ताकारों को इस्लामाबाद जब लास्ट मोमेंट पे भेजना था तो यात्रा रद्द कर दी। इसके बाद ईरान ने युद्ध को रोकने का एक प्रस्ताव भी दिया था, ट्रंप ने उसे ठुकरा दिया। तेहरान का प्रस्ताव था कि जब तक युद्ध औपचारिक रूप से ख़त्म नहीं होता तब तक परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं होगी, टाल दी जाए। और होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने पर समझौता हो। ट्रंप को यह मंजूर नहीं था क्योंकि वे शुरुआत में ही परमाणु मुद्दे पर ठोस गारंटी चाहते थे। तेल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप की नींद क्यों उड़ा दी है? एक सवाल ये। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद कर रखा है। दुनिया का 5वां हिस्सा का जो तेल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति को बड़ा झटका लगा। अब कोई नया रास्ता, नया रूट तलाशना, नया विकल्प तलाशना, वो सालों का काम है। शुक्रवार को जब ईरानी समाचार एजेंसी इरना इसने संशोधित प्रस्ताव की खबर दी तो तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन ट्रंप ने जैसे ही कहा कि वो उस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है, बाजार फिर से बेचैन हो गया। तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों की जेब पर असर डाल रही हैं। अब पेंच कहाँ फंस गया है? अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरकर 34% पर आ गई, जो उनके कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार जा चुकी हैं। बीच में ये $120 के आसपास पहुंची थी, 120 के आसपास जो तेल की कीमत है, कच्चे क्रूड ऑयल की।
अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए कांग्रेस में अपना बहुमत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्हाइट हाउस भले ही कह रहा हो कि ट्रंप के पास पूरा समय है, लेकिन हकीकत ये है कि जो घड़ी चल रही है ना, टाइम, काल, समय, वो ही उनके खिलाफ चल रहा है। अब अमेरिका पर ईरान युद्ध का असर, कितना असर, किस सेक्टर पर, अभी क्या हालात हैं? तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा और $120 प्रति बैरल के पार जाने का अंदेशा है। शिपिंग रूट होर्मुज बंद है। वैश्विक सप्लाई चेन में भारी ये स्थितियां हैं, देरी हो रही है। शेयर बाजार में अस्थिरता है, ऊर्जा कंपनियों के शेयर में उछाल है और बाकी सब में गिरावट है। अमेरिकी घरेलू बाजार में क्या स्थितियां हैं? महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर है। अब सवाल कि क्या ईरान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में ईरान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भले ही उसकी सैन्य शक्ति कमज़ोर हुई है, लेकिन उसके पास तेल का हथियार है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ के विश्लेषकों का कहना है कि ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया कि जब चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खेला रोक सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास रहेगा। इस वजह से ईरान भविष्य में और भी आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ आगे आएगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिका को विदेशी युद्धों में नहीं उलझाएंगे, लेकिन 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके उन्होंने खुद को एक अंतहीन संघर्ष में डाल दिया। पिछले साल जून में भी हमला किया था। इसके अलावा यदा कदा उनके हमले लगातार चल रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि वो युद्ध में नहीं झोंकेंगे, वो बहुत सारे युद्ध में झोंक चुके हैं। वेनेजुएला है, उससे पहले हुथीस पर अटैक है, छोटे छोटे जो जिन्हें आतंकवादी बताता है अमेरिका, उन पर हमला है, वो लगातार चल रहे हैं। ईरान सबसे बड़ा साबित हो गया है, जिसको अपनी भाषा में, स्लैंग लैंग्वेज में पच्चर, रायता फैलाना, वो हो गया है। पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान के पास उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार सुरक्षित माना जा रहा है। जबकि ये कह रहे थे कि मार B-2 बॉम्बर मार मार के इन्होंने सब खत्म कर दिया। तब भी हमने वीडियो के जरिए सवाल उठाया था कि अगर वो यूरेनियम खत्म हो गया तो विकिरण, रेडिएशन, वो तो कहीं समझ ही नहीं आया। अब ईरान का कहना यह है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ट्रंप की टीम भले ही दावा करे कि उन्होंने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और बयां करती है। अब सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में फिर से भीषण बमबारी शुरू हो सकती है? व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ट्रंप अब ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मकसद है ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से ठप करना, ताकि वो परमाणु समझौते पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये रणनीति जोखिम भरी है और अमेरिका के सैनिक को अगर कुछ हो गया तो अमेरिका में बवाल हो जाएगा। इसके अलावा 60 दिन में जंग की फिर से परमिशन लेनी होती है, बताना होता है, जंग के बारे में जानकारी देनी होती है। बजट वैसे ही पार जा चुका है, वो एक अलग पेंच है। ट्रंप ने फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के जो विकल्प हैं वो खुले रखे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, उसने कहा है कि शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना उन्होंने तैयार कर ली है। इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की योजना भी शामिल है, ताकि शिपिंग फिर से शुरू हो सके। यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ गए हैं। यूरोपीय राजनयिकों का मानना है कि संघर्ष जल्द खत्म नहीं होने वाला। नाटो सहयोगियों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए अपनी नौसेना नहीं भेजी। इससे ट्रंप काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने जर्मनी, स्पेन और इटली से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने तक की धमकी दे दी है। अब इस तनाव ने अमेरिका के जो पारंपरिक गठबंधन रहे हैं, ट्रेडिशनल गठबंधन रहे हैं, स्वाभाविक दोस्त जिसे बोलते हैं, उनमें दरार पैदा कर दी है। और ईरान में भी अब कट्टरपंथी नेतृत्व और ज़्यादा मजबूत हो गया है, जो अमेरिका के प्रति और ज़्यादा सख्त रुख अपनाए हुए है। यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। यूरोपीय राजनयिकों का मानना है कि संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं है। नाटो सहयोगियों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए अपनी नौसेना भी नहीं भेजी। ट्रंप नाराज हो गए और ये जो तनाव है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ट्रंप फ्लॉड डील के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं? अब ये क्या बला है भाई? जब कोई युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चलता तो नेता अक्सर सम्मानजनक निकासी की तलाश करते हैं। बस शुरुआत से मैं आपको कह रहा था, सेफ एग्जिट तलाश रहे हैं। वही है फ्लॉड डील। सम्मानजनक निकासी की तलाशी करते हैं। खबर है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी इस बात का अध्ययन कर रही है कि अगर ट्रंप एक तरफा जीत की घोषणा कर दे और पीछे हट जाए तो ईरान का क्या रिएक्शन होगा।
जानकारों का कहना है कि तेहरान इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में देखेगा। उन्होंने अमेरिकी हमले को झेल लिया और अब सत्ता में बने रहें, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमला तो झेल लिया ना भाई, अब अपनी सत्ता बच जाए काफ़ी है। खाड़ी देशों और यूरोपीय मित्रों को डर है कि ट्रंप अंत में किसी कमज़ोर या त्रुटिपूर्ण समझौते, फ्लॉड डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसा समझौता ईरान को भविष्य में फिर से खतरा बनने का मौका दे सकता है। इनके हिसाब से रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने हालांकि इसे दलदल मानने से इनकार कर दिया। दलदल में नहीं आप फंसते चले जाते हैं, जितना पैर मारेंगे उतना जानेंगे। हेग्सेथ कह रहे हैं दलदल नहीं है, लेकिन 4 से 6 हफ्ते में खत्म होने वाला युद्ध महीनों तक खिंचता नजर आ रहा है और ईरान इस समय वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। उसे पता है कि ट्रंप घरेलू मोर्चे पर कमजोर पड़ रहे हैं, वो जल्दी किसी ना किसी तरह का समझौता करने के लिए मजबूर होंगे। ये ईरान की रणनीति और उस पर वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ट्रंप अपने लिए घर में मुसीबत बढ़ा रहे हैं, दोस्तों से वैसे ही मुसीबत मोल ले चुके हैं, रिपब्लिकन उनसे ही नाराज चल रहे हैं। पैसा जो है, पैसे जो है वो पानी की तरह बहा दिए गए, अरबों डॉलर का कर्ज। अगला सवाल कि क्या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की ये शुरुआत है? अगर बातचीत ऐसे ही बेनतीजा रही तो ये जंग एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। इसका मतलब कि ना तो पूरी तरह युद्ध होगा और ना ही पूरी तरह शांति होगी। ऐसी स्थिति में ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी सेनाएं कभी कम नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। ईरान की जनता ने भी ट्रंप की उस अपील पर ध्यान नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उखाड़ फेंक दो। सवाल यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था कब तक इस दबाव को झेल पाएगी, ये है मार्के की बात। तेहरान समय काट रहा है, उसे उम्मीद है कि अमेरिकी चुनाव ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, लेकिन ईरान के लिए भी आर्थिक तबाही से बचना बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर ट्रंप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके सामने न खुदा ही मिला न विसाल सनम वाली स्थिति है। उन्होंने जो युद्ध शुरू किया वो अब उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित किया कि आधुनिक युग में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि बाजार पर, बैलेट बॉक्स पर भी लड़े जाते हैं। ट्रंप के लिए ईरान की ये चुनौती अब उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है और जल्द अगर वो कोई ठोस समाधान नहीं ढूंढ पाए तो हो सकता है कि इसकी कीमत व्हाइट हाउस की कुर्सी गंवाकर उन्हें चुकानी पड़े, ऐसा जानकारों का कहना है। 34% क्या ये रेट होता है, लोकप्रियता है जो चुनाव के समय 80 के ऊपर चल रही थी, 70 के ऊपर चल रही थी, वो 34% पे निपट गई है, सिमट गई है। आगे भी मिडिल ईस्ट से जुड़े इसी तरह के अपडेट, इसी तरह के आयाम, इसी तरह के एंगल आप तक पहुंचाएंगे। और कुछ आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।